सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी माध्यम मैथमेटिक्स यानी गणित का पहला चैप्टर और पहला चैप्टर है संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.5 को पढ़ने जा रहे हैं और प्रश्नावली 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम बताना शुरू करें हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं, जैसे मान लीजिए ये दो परिमेय संख्या है और ये √5 अपरिमेय संख्या है, तो अगर इसको जोड़ें या घटावें तो ध्यान दीजिए, परिमेय में अपरिमेय संख्या को हम जोड़ें या घटावें, हर स्थिति में यह अपरिमेय संख्या ही होती है। ये अपरिमेय संख्या है और अगर किसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग दें, 2 परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है, या इसी तरह से अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग दें, तो यह हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। ये आपको ध्यान देना होगा। और अगर मान लीजिए किसी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा हो, 2 परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है, अगर इनका गुणा हो तो यह भी अपरिमेय संख्या ही होता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखे रहिएगा और इसी के बेस पर हम क्वेश्चन नंबर 1 को आज बताएंगे। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको हम बता दें कि YouTube पर जा कर के अगर महामना इंस्टीट्यूट सर्च करें तो उस पर सब्सक्राइब का रेड वाला बटन आप दबा देंगे तो महामना इंस्टीट्यूट के पार्ट आप बन जाएंगे। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम आपके प्रश्नावली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 में बताने जा रहा हूं। और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है। आपको बताना है कि जो संख्याएं नीचे दी गई हैं उनमें से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो देखिए, फर्स्ट में दिया हुआ है 2 - √5, तो 2 परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, यानी यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर हम सेकंड वाले पर आवें तो सेकंड में दिया हुआ है 3 + √23 - √23। देखिए फिर क्या मिलता है, ये हो जाएगा आपका 3 + √23 -√23। √23 से √23 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3, और 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, यानी वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्या परिमेय संख्या होती है। तो यह एक परिमेय संख्या होगी। इसके बाद अगर हम थर्ड वाले पर देखें तो थर्ड वाले में दिया है 2√7/7 देखिए, √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया आपका 2/7। तो 2/7 p/q के रूप में है,
तो जो संख्या p बाई क्यू के फॉर्म में होती है वह परिमेय संख्या होती है, यानी थर्ड परिमेय संख्या होगा। अब इसके बाद अगर हम फोर्थ वाले पार्ट पे आवें तो ये 1/√2 है, तो 1 परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो यह अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। और फिर इसके बाद हम फिफ्थ वाले पे आ जाएं तो फिफ्थ में दिया है 2 पाई। देखिए 2 परिमेय संख्या है और पाई के बारे में हमने आपको बताया था कि पाई का मान 22/7 होता है। 22 में कभी 7 से भाग नहीं जा सकता, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, यानी पाई अपरिमेय संख्या है। देखिए 2 पाई है तो 2 पाई परिमेय, 2 परिमेय संख्या और पाई अपरिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, तो यह संख्या भी अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करना है यानी इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसको आसान फॉर्म में लिखना है। चलिए देखिए पहला दिया हुआ है 3 + √3 और 2 × 2 + √2, इसका मल्टीप्लिकेशन हमको करना है, करते हैं। तो 3 का 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, आप +3 का √2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2। आप फिर √3 का 2 में करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2√3 और प्लस √3 का √2 में करेंगे तो हो जाएगा √6। तो सरल हो गया। बस इसी तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देना था, इसका गुणा कर देना था। गुणा करने के बाद ये सॉल्व हो गया, यही इसका आंसर है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट 3 + √3 × 3 - √3। इसको सॉल्व करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करें कि a + b × a - b = a² - b² होता है। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ a और +b और a - b हो गया। a के जगह पे 3 है और b के जगह पे √3 है। तो देखिए a + b और a - b ये हो जाएगा a² - b²। तो a के जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और -b के जगह पे √3 है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। a² - b², तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर देखिए √3 का स्क्वायर 3 होता है। अगर √2 हो तो √2 का स्क्वायर 2 होगा। देखिए √3 है तो √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 हो जाएगा, और 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। उसी तरह से अगर √2 का स्क्वायर किया जाए तो 2 होगा, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 होगा, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब ये हो गया 9 - 3, और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। यही इसका आंसर रहा। ये सेकेंड पार्ट रहा आपका। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे। थर्ड पार्ट में दिया है √5 + √2 का स्क्वायर। इसके लिए आप जो निचली कक्षाओं में फार्मूला पढ़े होंगे a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर = होता है a² + 2ab + b²। इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो देखें यहाँ पर a के जगह पे √5 है और b के जगह पे √2 है, तो a + b का होल स्क्वायर करें तो यहाँ पहले का स्क्वायर करेंगे √5 का स्क्वायर हो जाएगा,
अब फिर 2ab करेंगे, 2a के जगह पे √5 है, b के जगह पे √2 है, आप प्लस b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब चले देखें, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, अब प्लस हो गया 2, √5 इंटू √2 √10 हो जाएगा, आप प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ये 5 और 2 जोड़ दिए तो 7 हो गया, आप प्लस हो गया ये आपका 2√10, तो ये आपका आंसर रहा। इसको भी सरल करना था, हमने सरल कर लिया। अब हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए दिया है √5 माइनस √2 और फिर √5 प्लस √2, फार्मूला वही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ ये a है, ये b है, √5 a है, √2 b है, तो ये है a प्लस b और ये है a माइनस बी, यानी a माइनस बी पहले है और a प्लस बी बाद में है, तो भी इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। तो a के जगह पे √5 है तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा और b के जगह पे √2 है तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आपका आंसर रहा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में जो 4 पार्ट थे ये चारों पार्ट हुए। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट थे और क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट थे, यानी कुल मिलाकर के आज के वीडियो में 9 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप सभी लोगों को अच्छी तरह से तैयार करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इसके लिए यूट्यूब पर जा कर के महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर सब्सक्राइब वाले रेड बटन को आप क्लिक कर दीजिए तो आप महामना इंस्टीट्यूट के पार्ट बन जाएंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।